हेलो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो मैं सुजीत आप लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि इस समय हम लोग प्रेस टूल पढ़ रहे हैं। तो प्रेस टूल के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रेस टूल होता क्या है, एक इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, किस किस आधार पर बांटा जाता है, और जिसमें कि हमने पहला देख लिया था शक्ति स्रोत के आधार पर, जिसमें कि ये दो टाइप्स के होते थे। पहला हमारा क्या था, मैनुअल हस्तचलित, और दूसरा हमारा था शक्ति स्रोत शक्ति चलित। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, दोनों को हमने देख लिया था। आज हमें जो देखना है वो हमारा क्या है कि फ्रेम की जो डिजाइन होती है उसके आधार पर हमारा जो प्रेस का वर्गीकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है और क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला हमारा क्या होता है, बेंच प्रेस। पहला हमारा क्या होता है, बेंच प्रेस। तो यह शक्ति चलित प्रेस के समान ही होता है, जैसा कि हमने शक्ति चलित प्रेस देखा था बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन इसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसकी क्षमता क्या होती है, बेंच प्रेस होता है, इसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक बिल्कुल पोर्टेबल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको आसानी से ले जा सकते हैं। इसकी साइज भी क्या होती है, कम होती है, तो इसकी क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। तथा ये स्वचालित नहीं होते हैं। स्वचालित होने का मतलब कि ये ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, इनको क्या होता है कि इनको ऑपरेट करना पड़ता है, इनको चलाना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, स्वचालित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है अंतराल फ्रेम प्रेस। तो गैप फ्रेम प्रेस क्या होता है कि ये भी क्या होता है, शक्ति चलित ही प्रेस के समान ही होता है, जिनमें बेड एवं फ्रेम ठोस पिंड के आकार के रूप में होते हैं। मतलब इसका जो बेड होगा और फ्रेम होगा, जैसा कि हमने देखा था कि फ्रेम हमारा क्या होता है कि बेड और जो टॉप होता है उसका हेड जो होता है उसको जो ऐड करता है वो बीच का हमारा जो पोर्शन होता है फ्रेम होता है। तो इसमें जो बेड और फ्रेम होता है बिल्कुल क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठोस होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। वेल्डेड होने के कारण इन प्रेस को झुकाया नहीं जा सकता है। मतलब इसमें आपका जो फ्रेम होगा उसको हम किसी भी एंगल पे झुका नहीं सकते हैं। इनके पिछले भाग खुले या बंद हो सकते हैं, मतलब उसका जो पीछे का हिस्सा होगा वो आपका बंद भी हो सकता है और खुला भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से हो सकता है। और इन प्रेसों पर लंबे अस्तरों का प्रयोग किया जाता है। लंबे अस्तरों का मतलब बेड जो होता है इस पर लंबा यूज किया जाता है, जिसपे कि हम हैवी वर्क को कर सकते हैं। इस प्रेस की बंद ऊंचाई मतलब जो सट हाइट होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। सट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा था कि आपका प्रेस टूल क्या होता है, ये आपका बेड होता है इस तरीके से। यहाँ पे आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका कॉलम है, जो फ्रेम जिसको हमने बोला था। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, रैम। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ के जो बीच की हाइट होती है इसी को मैंने बोला था, यही आपकी क्या होती है, सट हाइट होती है। तो इसमें आपका जो सट हाइट होता है वो क्या होता है, आपका अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो आइए देखते हैं कि सट हाइट एक फिगर में देख लेते हैं कि सट हाइट क्या है यहाँ पे। तो सट हाइट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सट हाइट होती है वो लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं सट हाइट। ठीक है, इसी का अब ये क्या होता है कि हमारा जो इस टाइप का जो हमारा प्रेस टूल होता है उसमें हम सट हाइट हमारी क्या होती है, अपेक्षाकृत ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं गैप फ्रेम प्रेस। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंक्लाइन फ्रेम प्रेस क्या होता है हमारा। तो इंक्लाइन फ्रेम प्रेस का मतलब ही सिंपल से लग रहा है कि इसमें आपका क्या होगा, किसी न किसी एंगल पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रेसों का प्रयोग आधुनिक उद्योगों में बहुत ज़्यादा किया जाता है, मतलब ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता अनुसार झुकाया जा सकता है। मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको इंक्लाइंट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, जिस एंगल पे हम चाहें। तथा इनको पासित लॉक की भी किया जाता है, मतलब किसी भी एंगल पे झुका करके उसी एंगल पे हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इनके पश्च भाग प्रायः खुले होते हैं, जहाँ से बने उत्पाद गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे सरक जाते हैं। जैसे हमने कोई भी पार्ट कट किया तो अब यह क्या होता है, इसके नीचे का भाग जो होता है, पीछे का भाग जो होता है क्या होता है, बिल्कुल खुला होता है, और ग्रेविटी के कारण क्या होता है, डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, उसे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा क्या है, इंक्लाइन फ्रेम प्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस। अब नाम से ही लग रहा है कि एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस है, इसका मतलब इसके अंदर अभी तक हमने जो भी प्रेस देखा था उस प्रेस में हमारा जो बेड है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हम, जहाँ पे है वो वहीं पे फिक्स है। लेकिन इस टाइप के प्रेस में हमारा जो होता है, इस प्रकार के प्रेस में बेड एक उत्पादक स्क्रू, मतलब एक स्क्रू की सहायता से स्क्रू एवं नट की सहायता से ऊपर लगा रहता है। मतलब आपका क्या होगा, उसको हम जब भी चाहे तो नट के अंदर स्क्रू को हम घुमा करके बेड को क्या कर सकते हैं, अप डाउन मोशन दे सकते हैं, जिसके कारण इनको हम ऊपर और नीचे किया जा सकता है। इस सुविधा के कारण विभिन्न प्रकार के आकार वाले उत्पादों को बनाने के लिए सट हाइट में पर्याप्त परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी फिगर में दिखाया था आपकी कि सट हाइट क्या होती है। तो सट हाइट क्या है, बेड से लेकर के आपका
क्रैंक तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सट हाइट बोलते हैं। तो अगर बेड हमारा एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे गति कर सकता है, तो इसका मतलब कि हम सट हाइट को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इस सुविधा होने की वजह से क्या होता है, मशीन अंग थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आपका बेड अगर बिल्कुल उसके बेस पर स्थित था तो उस पर से हम ऊपर चाहे जितना फोर्स लगाते हो वो सहन कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे बेड आपका क्या होता है, एक लीड स्क्रू और नट पे होता है, तो इस पर हम क्या करते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, इस पर हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिनके कारण प्रेसों का प्रयोग हल्के कारखाने बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रिंग प्रेस, जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं, हॉर्न प्रेस। अब इसमें हॉर्न प्रेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन प्रेसों को खोले जाने वाले आधार का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन पे जो बेस होता है उनको हम ओपन कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, जिन्हें स्ट्रिंग कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। सभी प्रकार के प्रेसों में डाई का आधार फ्रेम से सख्त रूप से जुड़ा होता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारी डाई होती है वो हमारी क्या होती है, फ्रेम के साथ बिल्कुल सख्त रूप से जोड़ी जाती है बाकी हमारे प्रेस में। लेकिन इसमें आपका क्या होता है, लेकिन हॉर्न प्रेस में डाई का आधार ऊर्ध्वाधर कॉलम से बोल्ट के माध्यम से जुड़ा रहता है। मतलब कि जो आपका वर्टिकल कॉलम होता है उस पर क्या होता है कि बोल्ट की सहायता से यहाँ पे आपकी जो डाई होती है, जो जिस पे हम क्या करना होता है, जो हमारी डाई होती है उसको हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर कॉलम के आधार पर ही हम क्या करेंगे, बोल्ट की सहायता से इसको हम जोड़ के रखेंगे। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ बोल्ट लगा के इसको हम जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। और जिसमें अब इसको भी अगर हम बोल्ट की सहायता से अगर अपने डाई को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमारा जो दृढ़ता होगी, जो मजबूती होगी, वो अचानक से क्या जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। तो इसका भी हम प्रयोग क्या करेंगे, हल्के जहाँ प्रेस टूल का यूज होगा वहीं पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा स्ट्रेट साइड प्रेस। तो स्ट्रेट साइड प्रेस क्या होता है कि ये प्रेस सामान्यतः बड़ी एवं बहुत सुदृढ़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मजबूत होती है। इनकी संरचना ऐसी होती है कि ये 1, 2 या 3 कार्यकारी प्रेस संक्रियाएँ कर सकते हैं। मतलब एक साथ ही हमारी क्या होती है, 3 प्रेस प्रक्रियाएं इस पर की जा सकती हैं। ये उच्च भार के कार्यखंड को कर पाने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। इनमें फ्लाईव्हील एवं गियर बॉक्स शक्ति पारेषण के लिए लगे होते हैं। इन प्रेसों की क्षमता कुछ 1 टन से लेकर के 2000 टन की हो सकती है। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब है कि इसमें आपकी जो बहुत हैवी वर्क होंगे, क्योंकि इसकी क्षमता ही काफ़ी ज़्यादा है, लगभग कितना है, 1 टन से लेकर के 2000 टन के बीच में होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जब हैवी वर्क देना है मुझे, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा शक्ति चलित स्रोत से होगा हमारा, और शक्ति चलित हमारा है तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें जो मोशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें फ्लाईव्हील का यूज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें मोशन को प्राप्त करने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, गियर बॉक्स की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा हो सकता है गियर वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे घटाना या बढ़ाना पड़ सके। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, गियर बॉक्स का यूज करेंगे, तब जब चाहे हम उसके स्पीड को कम कर सकते हैं गियर की सहायता से, और गियर की सहायता से बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें आपका फिगर दिखाया हुआ है, तो इसमें आपका क्या है, फ्लाईव्हील है, ये आपका फ्लाईव्हील है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्रैंक है, और ये क्रैंक में इसके कनेक्टेड राड की सहायता से इसमें क्या लगा हुआ है, पंच लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका क्या है, डाई है, और ये आपका क्या है, पूरा पूरा ये फ्रेम है, ये आपका क्या है, फ्रेम। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, ये बेस है, और बेस पे ये आपकी डाई बिल्कुल क्या है, लगाई गई है यहाँ पर। ठीक है, और इसी वजह से इस पर हम क्या करेंगे, हैवी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि डाई आपकी क्या होती है, बिल्कुल बेस पे लगी होती है, बेड पे लगी होती है, तो इसमें हमें कोई भी कमजोरी हमारी नहीं होती है, बिल्कुल क्या होती है, मजबूत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिलर टाइप प्रेस, जिसको हम स्तंभ प्रारूप भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पिलर टाइप में आपका जो होता है कि प्रेस की बनावट क्या होती है, स्तंभ जैसे हमारा ड्रिल मशीन होता है वो बिल्कुल उस तरीके का होता है, और ये कई टन की क्षमता के अनुसार अलग अलग आकार में होते हैं। अगर छोटा है तो छोटे क्षमता का होगा, साइज़ इसकी जिस तरीके से बढ़ती जाएगी उसकी क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसमें अगर हम पार्ट की बात करें तो ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा कॉलम होता है जिसको हम पिलर बोलते हैं, यही हमारा क्या स्तंभ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका ये एक कह लीजिए साफ्ट होती है। ठीक है, और इसी साफ्ट में हमारा क्या होता है कि एक हमारा पिनियन लगा होगा। ठीक है, इसी पे हमारा क्या होता है, पिनियन लगा होता है, और यहाँ से इसको मोटर की सहायता से इस पिनियन को हम क्या करेंगे, मोशन प्रदान करेंगे, और इस पिनियन में ही हमारा क्या होता है, इधर हमारा क्या होगा, इस तरीके से रैक लगा होता है। जब ये पिनियन आपका रोटेट करेगा तो रैक आपका क्या करेगा, पश्चाग्र गति करेगा। जब ये पश्चाग्र गति करेगा तो इसी पिनियन के पे हमारा क्या होता है कि हमारा ये
का जो ये जुड़ा होता है, और इसी की सहायता से हमारा क्या होता है, पंच भी जुड़ा होता है। ठीक है, रैम जुड़ा होता है, और रैम से हमारा क्या होता है, पंच जुड़ा होता है। और हमारी क्या होती है, ये बेड होती है। ठीक है, और बेड हमारी एडजस्टेबल होती है। इसको हम चाहें तो ऊपर सरका के ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। और इसी बेड के ऊपर हमारी क्या होती है, डाई लगी होती है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रेस टूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पिलर टाइप प्रेस टूल। ठीक है, तो ये हो गया प्रेस टूल। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा है, जो कि फ्रेम के आधार पे हमने बांट रखा है। उसमें हमारा होता है मेहराब प्रारूप प्रेस, जिसको हम बोलते हैं आर्क टाइप प्रेस। तो आर्क टाइप प्रेस में क्या होता है कि ये आर्क टाइप क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो हमारा फ्रेम होता है वो आर्क की तरह ही होता है, वो आर्क के आधार पर होता है। इस वजह से इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है कि ये सामान्यतः छोटे आकार के प्रेस होते हैं जिनका अधिक अस्तर क्षेत्रफल होता है। अधिक अस्तर का मतलब होता है कि इसकी बेड का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है। इनमें चलने वाले रैम की चाल छोटी या बड़ी आकार की अनुसार हो सकती है। मतलब इसमें हम रैम को क्या कर सकते हैं, लंबा डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं और छोटा डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं। फ्रेम मेहराब की आकृति का होता है। मेहराब आकृति का मतलब कि आर्क टाइप का होता है, कर्व टाइप का होता है, और सामने का क्षेत्र क्या होता है, खुला होता है। ठीक है, तो इसका फिगर देख लेते हैं। इसमें क्या है, फ्लाईव्हील है, आपका एक क्रैंक लगा होगा। इस क्रैंक पे हम क्या करेंगे, अपना रैम लगाएंगे, और रैम में हमारी क्या होगी, आपका पंच लगा होगा। ठीक है, और इसमें आपका ये क्या है, डाई है जो कि आपकी बेड के ऊपर लगी हुई है। ठीक, और ये आपका क्या होता है, ये फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मेहराब टाइप का होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं आर्क टाइप प्रेस टूल। तो ये आपके कैटेगराइज जो हुए थे किसके आधार पे हुए थे, फ्रेम के डिज़ाइन के आधार पे हुए थे। तो फ्रेम के डिज़ाइन के आधार पे हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो था चालन यंत्रावली के आधार पे था। जो रैम को मोशन हम दे रहे थे तो किस मैकेनिज्म के थ्रू दे रहे थे, उसके आधार पे हमें यहाँ पे नेक्स्ट देखना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।